हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में ठीक उसी तरह पत्थरबाजी हुई जैसी रामनवमी पर राजस्थान के करौली से लेकर कर्नाटक तक की गई। तो क्या हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी फिक्स है? होगी ही होगी। क्या हिंदुओं को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो मुस्लिम मोहल्लों में कोई भी त्योहार मनाने की हिम्मत ना करे? मुस्लिम मोहल्ले तो छोड़िए, त्योहार बनाने की हिम्मत ना करे। राइट टू रिलीजन खतरे में है। और क्या पत्थरबाजी के बाद हिंदुओं पर ही उकसाने के आरोप लगाना इसी पैटर्न का हिस्सा है? रोना धोना एक पैटर्न होता है, पहले मारो फिर उसके बाद रोना धोना। और क्या इसी पैटर्न के तहत जहांगीरपुरी दंगों के मुख्य आरोपी अंसार को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है? जिन्होंने हमला किया एक पूरी प्लानिंग के साथ किया। इस मामले में 23 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और दंगे की जांच शुरू हो चुकी है। 9 लोग जख्मी हैं, 23 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 6 बंदूक जब्त हुई हैं, तलवारें भी बरामद हुई हैं। 14 टीमें जांच में इस वक्त जुटी हुई हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि आरोप जो है ये भी है कि बिना परमिशन के वहां पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये भी केस दर्ज हुआ है और इस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। रागिनी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आपको भी लग रहा है एक तरफा कार्रवाई? कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? लगातार पहले रामनवमी पर अटैक, हनुमान जयंती पर अटैक, लगातार हिंदू शोभा यात्रा पर अटैक, कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है? मुझे पैटर्न नजर आ रहा है अमन जी, और मैं उस पैटर्न की क्रोनोलॉजी आपको समझाती हूं और आशा करती हूं आपके दर्शकों को समझाने का भी पूरा समय मुझे मिलेगा। आप देखिए, 2014 में मोदी जी ने बहुत सब्ज बाग दिखाए थे भारत की जनता को, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, एक न्यू इंडिया बनाएंगे देश को, ऐसा दावा भी किया था। और मैं बधाई देना चाहती हूं नरेंद्र मोदी जी को, मोहन भागवत जी को, अमित शाह जी को, भाजपा को, संघ को, कि सांप्रदायिकता की, धार्मिक उन्माद की, नफरत की, हिंसा की बुनियाद पर एक न्यू इंडिया बनाने में लगभग कामयाब हो ही गए हैं। मैं कहना चाहती हूं कि ये मात्र संयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि पूरे देश में जो नफरत और हिंसा की चिंगारी है वो अब दावानल का रूप धारण कर रही है। और बड़े भारी मन के साथ मैं डिबेट कर रही हूं क्योंकि मैं दिल्ली वाली हूं और दिल्ली के लिए कहा जाता था कि दिल्ली दिलवालों का शहर है, एक ऐसा शहर जो देश में कौमी एकता, मजहबी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता की विरासत, बहुलता, विविधता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिल्ली में देखा जा सकता है, जहां हर धर्म, हर जाति, संप्रदाय, क्षेत्र के लोग मिलजुल कर खुशी से रह सकते हैं। लेकिन अब वो दिल वालों की दिल्ली दंगे वालों की बन गई है। और मुझे लगता है आपको आम आदमी पार्टी को भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी केजरीवाल जी के साथ मिलकर दोनों जब से सत्ता पर काबिज हुए हैं, दिल्ली दिलवालों से दंगे वालों की बन गई है। मुझे थोड़ा सा 10 सेकंड का समय और दीजिएगा। 2020 की तरफ ले जाना चाहती हूं। शाहीन बाग को याद करिए, कपिल नाम का एक लड़का जो तमंचा लहरा रहा था, गोली चला रहा था, 2020 के फरवरी में पता चलता है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। संजय सिंह के साथ उसकी फोटो वायरल होती है और दिसंबर आते आते वो भाजपा को ज्वाइन कर लेता है। आज अंसार नाम का एक युवा है जो फिर भाजपा ये आरोप लगा रही है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो जहांगीरपुरी के दंगों का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। और एक और प्रेम शर्मा नाम का व्यक्ति है जिसने शोभा यात्रा निकाली जहां पर तलवारें लहराई गई। उस व्यक्ति का भी अभी थोड़ी तफ्तीश होगी तो भाजपा के साथ लिंक निकल आएंगे। तो लगातार रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी पर तो चर्चा ना हो। हम हलाल में, हिजाब में, हम आजान में, हम बुलडोजर में, हम रामनवमी में, हम रमजान में फंसे रहें, यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और यही हो रहा है देश में अमन, जिसकी हमें पूरी तरीके से मुखालफत करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो गलती शोभा यात्रा निकालने वालों की है, हिंदुओं की है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 शोभा यात्राएं निकली, 2 शोभा यात्रा की परमिशन थी। आप हिंदू हैं अमन, मैं भी हिंदू हूं। हमने बचपन से शोभा यात्राएं देखी हैं। हमने रामनवमी की भी देखी है, हमने काली माता की शोभा यात्राएं निकलती हुई भी देखी है, हनुमान जयंती की भी देखी है। ये तलवारें कहां से आ जाती हैं? कब लहराती हुई तलवार आपने देखी? मैंने तो नहीं देखी इससे पहले। मैंने तो तमंचे नहीं देखे शोभा यात्रा में। हिंदू होने के नाते मुझे दुख होता है कि मेरे धर्म का राजनीति की तरह इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। पत्थर बरसाने वालों पर कार्रवाई कीजिए, उन्हें आतंकी बोलिए। पर अमन, मैं आपसे पूछती हूं कि क्या शोभा यात्रा में तलवारें लहराई जानी चाहिए? भक्ति के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं, प्रतिशोध की अग्नि के भूखे नहीं है भगवान। हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा रागिनी, आपके हिसाब से गलती इन्हीं की थी जिन्होंने शोभा यात्रा निकाली, वो तलवारें वगैरह लेकर आए थे। गलती दंगाइयों की नहीं, गलती इनकी ही थी। मतलब मैं वही ठीक समझ रहा हूं ना, शायद आप ये कहना चाह रही है गलती इनकी ऊपर एफआईआर हुई है अमन, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, बजरंग दल और वीएचपी पर एफआईआर। नहीं वो नहीं, अभी ये फैक्चुअल, अभी एक मिनट रागिनी, अभी एक अपडेट है, एक मिनट, एक अपडेट है। नहीं शोभा यात्रा में दंगा
होता है। नहीं, एक अपडेट है रागिनी जी, जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो ट्वीट डिलीट हो गया। ANI ने जो ट्वीट किया था, एक मिनट मैं बता देता हूं, एक अपडेट आ गया। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं रागिनी जी, जो आपने बताया VHP पर FIR हुई है, एक फैक्ट आगे। ANI ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है। राकेश अस्थाना जी ने स्टेटमेंट भी वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि 3 प्रोसेशन थे, 2 की परमिशन थी, तीसरे आयोजक है, VHP से लेना देना कोई नहीं है। मतलब आप शायद गलत कोट कर रही है, मैं आपको सुधार रहा था फैक्ट्स। ANI ने ट्वीट भी डिलीट कर दिया रागिनी जी। उस शोभा यात्रा के आयोजक थे जिसकी अनुमति नहीं थी, केवल उसी शोभा पत्थरबाजी की अनुमति ली गई थी क्या? जिसकी अनुमति नहीं थी, पुलिस ने अनुमति। उसी शोभा यात्रा के रागिनी जी, पत्थरबाजी की अनुमति नहीं लेंगे तो पत्थर खाएंगे। मैं कह रही हूं पत्थरबाजी गलत है। पत्थरबाजी करने वाले आतंकी हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, आपने कहा अनुमति नहीं ली। हिंदू धर्म में किसी शोभा यात्रा में तलवार चलाने, चलिए मैं आपके साथ, अनुमति नहीं ली, आप कह रही हैं अनुमति नहीं ली, ठीक है, मैं इस पे सवाल पूछूंगा, मैं आपके साथ हूं, अनुमति लेनी चाहिए थी, ठीक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, ये लिखा है रामचरितमानस में। हिंदू धर्म कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये हिंदू धर्म के रागिनी जी पॉइंट डिस्कस करते हैं ना, अच्छा लगेगा ना, लोगों को भी समझ में आएगा। चेले करते हैं ना काम। चलिए रागिनी जी पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, लोगों को समझ आएगा। आपने बोला परमिशन नहीं ली, ठीक है, यही बोला आपने, परमिशन नहीं ली थी, ठीक है, यही है ना आपका काउंटर, परमिशन नहीं ली थी। तो क्या पत्थरबाजी के लिए परमिशन ली गई थी? नंबर 1। नंबर 2, परमिशन नहीं लेंगे तो मार खाएंगे। नंबर 3, मेरा सवाल, पुलिस को भी परमिशन लेनी थी क्या, जो पुलिस पर भी पत्थरबाजी हो गई? हमें क्यों तर्क वितर्क करना है दंगाइयों को बचाने के लिए कि इनकी गलती है, इन्होंने परमिशन नहीं ली, ये उकसा रहे थे, ये भड़का रहे थे, ये तलवारें लेकर जा रहे थे। आपको तलवारें दिखी, आपको पेट्रोल बम नहीं दिखा रागिनी जी। मेरे मुंह में ये शब्द डाल रहे हैं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। आपने कहा ना परमिशन नहीं थी। 30 सेकंड दे दीजिए, मैं हाँ बोलिए प्लीज रागिनी जी, बोलिए। आरोप लगा रहे हैं कि मैं, हाँ आप मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं पत्थरबाज लोगों का की ढाल बनने का काम कर रही हूं, उनको डिफेंड कर रही हूं और शोभा यात्रा के खिलाफ बोल रही हूं। ऐसा कतई नहीं है। दंगाई का मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। दंगाई दंगाई है, चाहे वो पत्थर फेंके, चाहे वो गोली चलाए, चाहे वो तलवार लहराए, चाहे वो गालियां देकर उकसाए, चाहे वो दंगा फसाद की जड़ बने। ये अब देखिए सारी बातें पता है, आप माफ करिएगा रागिनी जी, बरसाने वालों आपका एक पक्षी है, चाहे उकसाएं, चाहे भड़काएं, चाहे शोभा यात्रा वाले गालियां दे, बरसाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मैंने आपसे भी एक सवाल पूछा कि क्या किसी भी शोभा यात्रा में तलवार लहराना सही आपको लगता है? आपको तलवारें दिखी, आपको पेट्रोल बम नहीं दिखे रागिनी जी, आपको छतों पर पेट्रोल बम नहीं दिखे, आपको पेट्रोल बम, बंदूकें, लाठी, डंडे, तलवारें, आपको ये शिवम नहीं नजर आया, आपको कन्हैया नजर नहीं आया जिसको मार दिया? नहीं रागिनी जी गलत, मैं आपको कभी बीच में नहीं टोकता, मैं माफी के साथ गलत रागिनी जी, नहीं, बहुत गलत। आप की कोशिश कर रहे हैं, ये बिना परमिशन जाएंगे तो मार खाएंगे। कमजोर नहीं है जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रागिनी जी मैं आपको कभी बीच में नहीं टोकता, लेकिन ये हिंदू बिना परमिशन जाएगा, मार खाएगा, इनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। पुलिस ने, अच्छा पुलिस पर क्यों हुई थी पत्थरबाजी? फिर चलिए बताइए। चलाना दोनों गलत है रागिनी जी, पुलिस पर क्यों पत्थरबाजी? फिर चैनल पर ये बात बोलनी चाहिए, दोनों गलत हैं। पुलिस ने दोनों के ऊपर FIR की है, पुलिस ने दोनों को कटघरे में खड़ा किया है, तो आप क्यों बचाने का काम कर रहे हैं? मैं दंगाइयों को नहीं बचा रहा ना, कम से कम मैं पीड़ित पक्ष को बचा रहा हूं। उसकी निंदा होनी चाहिए रागिनी जी, मैं पीड़ित पक्ष को बचा रहा हूं, जिसको लाठी पड़े, डंडे पड़े, जो शिवम बेचारा ICU में, वो कन्हैया जिसको मार दिया, जिंदा पीट कर मार दिया, मैं उसके साथ खड़ा हूं रागिनी जी। ये लड़ाई दंगाई वर्सेस पुलिस है, मैं पुलिस के साथ खड़ा हूं, मुझे पुलिस पर भरोसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इन्होंने परमिशन ली, नहीं रागिनी, मॉडल दिल्ली पर इन्होंने परमिशन नहीं ली तो ये पिटेंगे, इन्होंने परमिशन नहीं ली तो ये पत्थर खाएंगे। मैं जानती हूं अस्थाना जी जो पुलिस के कमिश्नर हैं, उन्हें गुजरात IPS कैडर से दिल्ली में लाया गया है। कह रहा था आपको पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, हटा के मैं चाहती हूं कि गुजरात मॉडल ना बने दिल्ली। मैं चाहती हूं कि नफरत की राजनीति बंद हो, मैं चाहती हूं कि महंगाई पर बातचीत हो, मैं चाहती हूं कि आप बताएं अमन कि आज थोक महंगाई दर 13% से 14.5% पर पहुंच गई है और हिंदुओं के लिए महंगाई कम नहीं हो रही है। मैडम ये बताने से अगर हिंदुओं को राइट टू रिलीजन मिलता है तो मैं बता देता हूं, 500 रुपए का सिलेंडर वहां जीने का अधिकार खतरे में है, वहां राइट टू लाइफ नहीं है। मेरे लिए राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट है मैम रागिनी जी, के पेट में पड़ रही है रागिनी जी, मेरे राइट टू लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, जीने का अधिकार भी इंपॉर्टेंट है रागिनी जी, आपके लिए भी होगा। अभी आपने बताया आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, उनका राइट टू रिलीजन खतरे में है, राइट टू लाइफ खतरे में है,
कन्हैया लाल जिसको मार दिया पीट पीट कर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं शिवम की बात कर रहा हूं। रागिनी जी, आपने मुझे अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका, आपने मुझे बोला उन्होंने परमिशन नहीं ली। मेरे 3 सवाल है रागिनी जी, अगर आप जवाब दे सके। अमन जी बताइए, मेरे को 3 सवाल है मेरे रागिनी जी, 3 सवाल। आपने बोला परमिशन नहीं ली, पूछिए। क्या पत्थरबाजी की परमिशन ली गई थी? नंबर 1, क्या पुलिस को भी परमिशन लेनी पड़ेगी जो पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई? आप बताइए, पुलिस पर किसने पत्थरबाजी करी रागिनी जी? आप सुनना नहीं चाह रहे। अच्छा आप मैं जवाब दे दूं? हाँ, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए रागिनी जी, प्लीज बोलिए। आपने कहा कि क्या पत्थरबाजों के पास परमिशन थी? बिल्कुल नहीं थी। आप पत्थरबाजों को आतंकी बता रहे हैं। उस शोभा यात्रा के लिए भी परमिशन नहीं थी, तो उनको क्या कहेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। जो तलवार लहरा रहे थे, सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ और किसी शोभा यात्रा की बात नहीं कर रही हूँ। एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ, चौहान बांगड़ में कांग्रेस के पार्षद हैं, मतीन अहमद जी के बेटे हैं, जो सालों से ये प्रक्रिया करते आए हैं। हनुमान जयंती के दिन सड़क की सफाई करके फूल बिछाए उन्होंने शोभा यात्रा निकलने के लिए। ये कांग्रेस की तहजीब है, ये बात कांग्रेस पार्टी कहती है। और अमित शाह जी सो रहे हैं क्या? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद उनकी नाक के नीचे 2016 में 862 दंगे हुए। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट से आंकड़े लेकर दे रही हूँ। 2017 में 720 दंगे हुए, 2018 में 512 दंगे हुए, 2019 में 407 दंगे हुए, 2020 में 486 दंगे हुए। यानी कि पिछले 4-5 सालों में 2987 दंगे मोदी जी के रहते हुए, अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए देश में हो चुके हैं। किसकी विफलता है ये? मोदी सरकार की, गृह मंत्रालय की, अमित शाह की, इंटेलिजेंस की, पुलिस की, सबकी विफलता है। पुलिस दिल्ली की आपके अंतर्गत है। होम मिनिस्ट्री अमित शाह जो आपके तथाकथित चाणक्य हैं वो चला रहे हैं। उसके बावजूद देश में 5 साल में 3000 दंगे हो रहे हैं। और अब तो लगातार आप देख रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट जो बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, उनके रहते हुए आज रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल पा रही है, तो किसके ऊपर उंगली उठाएगी जनता? किससे सवाल पूछेगी? और मैं तो कह रही हूं कि पत्थरबाजी को बंद करने की भी पहली जिम्मेदारी आपकी है, करिए बंद। लेकिन राजस्थान में तो पुलिस आपकी है ना। करौली में मतलूब अभी भी फरार चल रहा है, वैसे 16 दिन हो गए मतलूब अहमद। तो राजस्थान में आपकी है करौली, वहां तो आपकी सरकार है। बहरहाल, अगर तलवारों की वजह से ही दंगा हुआ तो मुहर्रम तजिया के जुलूस में मेरे ख्याल से, मैंने जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, आप शायद बता दें, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक अटैक नहीं हुआ। तलवारें तो वहां भी निकलती हैं, कभी नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, बट मेरे को याद नहीं है। अगर आप मुझे रिकॉल कर दें, मुहर्रम या तजिया के जुलूस में आज तक नहीं हुआ अटैक, होना भी नहीं चाहिए, आज तक नहीं हुआ। बताइए अगर गलत कह रहा हूं मैं। और अगर इनकी तलवारें जिम्मेदार थी तो पिट क्यों रहे थे? हाथों में तलवार फिर भी पिट रहे थे। मैं एक मिनट सवाल पूछ रहा हूं रागिनी जी, इनके हाथों में तलवारें थी और ये फिर भी पिट रहे थे। गर्व है इस बात का। हाँ, गर्व है, मगर मुझे दुख भी है और शर्मिंदगी है कि हिंदू ही पिट रहा है, बेचारा त्योहार नहीं बना पा रहा। बोलिए रागिनी जी, पूछ लीजिए। आप बोलिए, सवाल मेरा हो गया, बोलिए। देखिए, एक सनातनी हिंदू होने के नाते मुझे गर्व है इस बात का कि मुसलमान ताजिए निकाल सकते हैं और अपने आप को वो कोड़े मारने की जो एक प्रैक्टिस है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो भी निकाल सकते हैं। और हिंदू बहुत ही सहिष्णुता के साथ देखता भी है और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता है। और मैं मुसलमान भाई बहनों से कहूंगी कि सीखिए हमसे, जो पत्थर मारते हैं उनसे कहूंगी कि सीखिए हमसे, सीखिए हिंदुओं से कि सहिष्णुता क्या होती है। दिल्ली हाईकोर्ट की रूलिंग है, महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमिटी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, जिसमें ये लिखा गया है कि टू कैरी आउट अ रिलीजियस प्रोसेशन, और ये रिलीजियस प्रोसेशन किसी भी धर्म का हो सकता है, ये नहीं कहा है कि हिंदू धर्म का हो तभी होगा या मुसलमानों लोगों का है तो होगा। टू कैरी आउट अ रिलीजियस प्रोसेशन, रैली और अ प्रोटेस्ट, देयर आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स विच इंक्लूड अ रिटन परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट DCP by giving him all necessary details regarding the procession, rally और protest that needs to be carried out। ये रूलिंग है, ऐसा होना चाहिए। बहुत सी जगह नहीं भी होता है, अपवाद होता है, पर फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से निकल जाते हैं प्रोसेशन। लेकिन जब दंगा होता है तो पन्ने पलटे जाते हैं और ये देखा जाता है कि पुलिस से परमिशन ली गई कि नहीं ली गई, और क्या परमिशन का ना होने की वजह से पुलिस बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर मौजूद नहीं थी। क्या जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए थी टेंशन को ईज आउट करने की, क्या वो नहीं ली गई? क्या वहां पर कुछ ऐसी इंटेलिजेंस की भी सेवाएं इस्तेमाल की जानी चाहिए थी जिससे पेट्रोल बम है घरों में या पत्थर है ये पता चले? तो इससे पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है। और मैं सुबही जी की बात पर भी बोलना चाहती हूँ, वो कह रही है उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश देखिए कितना अच्छा राज्य है। तो वो कह रही है कि योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी से ज्यादा सक्षम नेता है, वो तो खुद ही ये बात कह रही है। तो एक बार आदेश जी से पूछिए कि क्या ये सही है कि योगी जी ज्यादा सक्षम नेता हैं और मोदी जी और अमित शाह जी विफल नेता हैं, कि
उनके अमित शाह जी का गृह मंत्रालय पूरी तरीके से फेल है, मोदी जी का पीएमओ फेल है, पर हाँ शायद योगी जी इस तरीके से सुरक्षित वातावरण बनाने में सफल हो गए हैं। तो क्या ये अंतर्द्वंद भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है? इसका भी जवाब आदेश जी दे। लेकिन परमिशन नहीं ली थी तो इसका ये क्यों जस्टिफाई, बार बार क्यों याद दिलाना रागिनी? परमिशन नहीं ली थी तो बार बार ये तो उनको बचाना है ना दंगाइयों को। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, ये नहीं क्या सवाल का, मुझे एक मिनट, मुझे एक चीज रागिनी, मुझे एक, अब आपने बोला मैं बोल सकता हूँ, अब मैंने आपको 2.5 मिनट बोलने दिया, मैं बोल सकता हूँ अब, मुझे इजाजत है बोलने की रागिनी, रागिनी मुझे इजाजत है बोलने की, मैंने आपको नहीं टोका ना, मुझे अब सवाल पूछने देंगे आप? आपने 2.5 मिनट बोला, मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, जब से डिबेट हुई है आप तब से हिंदू पक्ष को क्यों ही जिम्मेदार बता रही है? इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, ये उकसा रहे थे, ये भड़का, अरे इनकी पिटाई हुई, इनको मारा गया है भाई, ये पीड़ित पक्ष है रागिनी जी। हिंदू कितने उदार हैं, हिंदू कितने समावेशी उदार हैं, मैं ये कह मैडम, उदार होने और बेवकूफ होने में फर्क होता ना, एक तरफा नहीं चलता ना मैम, एक तरफा सेकुलरिज्म चल रहा है इस देश में। हिंदू धर्म को कलंकित करने का काम भाजपाई और संघी ना करें। ये दंगाई कौन थे? ये दंगाई भाजपाई संघी थे क्या? दंगाई कौन थे? मैं दंगाइयों के खिलाफ बात कर रहा हूँ रागिनी। इन्होंने परमिशन नहीं ली, इन्होंने उकसाया, इन्होंने भड़काया, इनको पहले से पता था बिना परमिशन क्या रहे छतों पर पेट्रोल बम थे रागिनी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया? अमन, अगर ये दंगाइयों के साथ नहीं है तो मोदी जी क्यों चुप हैं? मोदी जी क्यों कुछ नहीं बोलते? मेरे लिए बीजेपी, कांग्रेस, मोदी, राहुल मायने नहीं रखता, मुझे बस आज इस बात का बुरा लग रहा है, माफी के साथ रागिनी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आज आप 40 मिनट से सारा दोष हिंदू और शोभा यात्रा वालों का निकाल रही है। माफी के साथ मैं आप पर ये आरोप लगा रहा हूं आज 40 मिनट से आप ये मुझे बता रही हैं गलती हिंदुओं की थी, शोभा यात्रा वालों की थी, इन्होंने परमिशन नहीं ली, ये उकसा रहे थे, ये भड़का रहे थे, इसलिए पिट गए। कब्रिस्तान शमशान होता रहे कि महंगाई पर आपको बात ना करनी पड़े, कि जनता के पेट पर पड़ती लात पर आपको लग रहा है मैं जहांगीरपुरी पर बात ना करूं, मैं महंगाई पर बात करूं? आज मैं खाने के अधिकार से बड़ा जीने का अधिकार है रागिनी, शायद राइट टू लाइफ है, जिएंगे तो खाएंगे। आपके चैनल पर होती रहे रागिनी, खाने के अधिकार से बड़ा जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। आपको प्रॉब्लम क्या है इन लोगों से? आप एक बार तो बोलिए हाँ भाई, आपको नहीं नजर आ रहा रागिनी हिंदू टारगेट पर हैं, आप एक शब्द नहीं बोल रही हैं। आप सोचिए कोई त्योहार बिना पत्थर के निकल ही नहीं पा रहा हिंदुओं का। आप रामनवमी पर पत्थरबाजी, सरस्वती पूजन पर पत्थरबाजी, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पत्थरबाजी, अयोध्या में परिक्रमा पर पत्थरबाजी, अमरनाथ यात्रा पर पत्थरबाजी, बिना पत्थर के रागिनी कोई त्योहार नहीं निकलता है। आप एक बार तो मेरे साथ बोलिए कि हाँ अमन जी हिंदुओं पर बार बार अटैक्स हो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, आप बोल ही नहीं रही है। सवाल पूछे जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मैंने पूछा रागिनी, अगर पत्थरबाजों को सजा दिलानी है मैंने पूछा रागिनी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 40 मिनट से आपने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ अमन जी हिंदुओं पर अटैक हुआ है, गलत है। आप बोलिए हिंदू टारगेट पर है रागिनी जी, रामनवमी, सरस्वती पूजन, दुर्गा मूर्ति विसर्जन। हिंदू हृदय सम्राट के होते हुए रामनवमी और हनुमान जयंती के प्रोसेशंस पर, शोभा यात्राओं पर आघात कैसे हो रहा है? तो हिंदू निशाने पर है, मैं कह रही हूं। आप बोलिए ना, पीड़ित पक्ष हिंदू है रागिनी जी, तो कहते हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट है, तो उन्हीं से तो सवाल पूछा जाएगा। और किससे सवाल पूछेंगे? ये सवाल भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है तब आप सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, तो चढ़ा दें इन पर बुलडोजर। चलिए ठीक है रागिनी जी, चढ़ा दें दंगाइयों पर बुलडोजर। फिर पूछे अमित शाह से, पूछे नरेंद्र मोदी से, जब चुनाव आता है तब आप कहते हैं रागिनी जी मेरी गलती है, रागिनी मेरी गलती है, शायद मैं आज हिंदुओं पर अटैक हुआ उस पर डिबेट कर रहा हूँ। यही जब मैं अखलाक पर करता हूँ तब तो आपने शायद कभी नहीं कहा होगा, अखलाक जुनैद पर करता तो बुरा नहीं लगता, लेकिन आज क्योंकि हिंदू पिटा है, वो मरे बेचारे, कन्हैया मर गया, शिवम आईसीयू में है, आज हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे आज हम महंगाई पर बात करिए। रागिनी जी आज आप कह रही है महंगाई पर, मैं अखलाक पर करता तब तो आप नहीं कहती, मैं जुनैद पर करता तब तो आप नहीं कहती, मैं किसी और, अब आपको सारी चीजें पता है। आज क्योंकि बेचारा हिंदू पिट रहा है और वो त्योहार बनाने लायक नहीं, आज आप मुझ पर आरोप लगा रही है कि आज मैं हिंदू मुसलमान और हम ये डिबेट कर रहे हैं, ये गलत है रागिनी। नहीं अमन, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अमन जैसे तमाम एंकर्स को महंगाई पर बहस करने का क्योंकि मेरे लिए महंगाई से बड़ा मुद्दा जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। उन्मादी मसले उठ रहे हैं देश में, राइट टू लाइफ कोई उन्मादी नहीं है, सुरक्षा का मसला है। होगी तो आप
भी महंगाई पर डिबेट करने के लिए मेरे मजबूर लिए होंगे। मैं फिर आपको से रिपीट अखलाक कर रहा हूं और रागिनी, आपके किसी लिए दुबे में ये कोई हिंदू आपको मर रहे हैं, शुगर इनका और हाल हो रहा है, अखलाक आपके की लिए तरफ महंगाई नहीं बड़ा ढूंढना मुद्दा है। पड़ेगा। मैं ताल ठोक के लेकिन मैं यहाँ पर मैंने तो डंके की आपसे चोट पर वाजिब बोलता सवाल हूँ। पूछा। मेरी मैंने नजर तो में हिंदुओं के आज सवाल की का तारीख आपने में जवाब नहीं दिया। हिंदुओं पर जो मुझे अटैक है बताइए, रामनवमी, और ये क्या इससे बड़ा हिंदुओं मुद्दा को कोई नहीं है 50 रागिनी। पेट्रोल राइट और टू डीजल लाइफ मिल रहा है, बेचारे क्या त्योहार नहीं हिंदुओं बना को पा रहे, 500 पत्थर खा रहे रुपए का हैं। गैस सिलेंडर मिल रहा है। चलिए क्या ठीक है, मैं हिंदुओं को 30 गलती रुपए हमारी, किलो हम इन नींबू हिंदुओं मिल की बात रहे कर रहे हैं भाई। चलिए ठीक है। क्या सीएनजी और एलपीजी का दाम हिंदुओं के लिए कम हो गया है? नहीं हुआ है अमन। हिंदू को जागना होगा,